चंदौली में धान की फसल अब की बार पिछड़नी तय है। ये हवाई बात नहीं बल्कि खुद सिंचाई विभाग का दावा है। किसानों के सिंचाई की समस्या को लेकर सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू नारायणपुर पंप कैनाल का निरीक्षण करने पहुंचे तो अभियंताओं ने उन्हें पंप कैनाल नहीं चलने की जानकारी दी और आगामी विलंब के बारे में बताया। मनोज डब्लू ने सरकार व सिंचाई विभाग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि नारायणपुर पंप कैनाल विद्युत खराबी के कारण नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की गड़बड़ी की मार झेल रहा है। हाल फिलहाल जो भी स्थिति है, नारायणपुर कैनाल से सिंचित कृषि भूमि को पानी मिलने में एक पखवाड़ा से अधिक का समय लगना तय है। सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह नारायणपुर कैनाल पहुंचे तो पाया कि कैनाल का संचालन पूरी तरह से ठप है। इसके मूल में विद्युत की उपलब्धता आड़े आ रही है, जैसा कि सिंचाई विभाग के अभियंताओं ने सपा नेता को जानकारी दी। इसके बाद जब मनोज सिंह ने विद्युत विभाग के एक्सियन से टेलीफोन पर जवाब तलब किया तो उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की लापरवाही से बिजली विभाग 21 लाख की चपत लगी है और विद्युत केंद्र पर लगे कई उपकरणों में यांत्रिक दोष आया है, जिसका हर्जाना सिंचाई विभाग देने में आनाकानी कर रहा है। सरकार एक तरफ आय दुगनी करने का दावा करती है, लेकिन किसानों के लिए कदम कदम पर दुश्वारियों के कांटे बिछा रहे हैं। ऐसे में किसानों की उन्नति व तरक्की की उम्मीद करना बेईमानी है। वहीं नारायणपुर कैनाल के निरीक्षण के दौरान बातचीत मूसा प्रखंड के एक्सियन ने बताया कि पंप कैनाल पूरी तरह से ठीक है। विद्युत आपूर्ति के अभाव में कैनाल का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बिजली विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है। उधर मिर्जापुर जनपद के विद्युत विभाग के एक्सियन ने कहा कि जिले में हुए उपकरणों की उपलब्धता प्रदेश में नहीं है। इसके लिए टेंडर कर दिया गया है। जल्द ही ठेकेदार के जरिए हैदराबाद अथवा महाराष्ट्र से उपकरणों को उपलब्ध कराकर आपूर्ति बहाल की जाएगी। इसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। देखिए, किसान धान की नर्सरी डालने के लिए बिल्कुल परेशान हैं और कई किसान मुझसे कई दिनों से लगातार फ़ोन कर रहे हैं। मैं कई दिनों से कैनालों पे जा रहा हूं। नारायणपुर एशिया की सबसे बड़ी पंप कैनाल है और चंदौली और मिर्ज़ापुर को वो किसानों की किसानी के लिए पानी के लिए अस्वस्थ करती है। वो उसका नहर रेट भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मैं जब वहाँ पे गया कैनाल पर तो जाने के बाद देखा ना वहाँ एक्सियन है, न जेई है, न कुछ है। तब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर बिजली विभाग का कोई मशीन जल गई है जिसकी कीमत 21 लाख रुपया है और बिजली विभाग कह रहा है कि जब तक हमको 21 लाख रुपया नहीं मिलेगा तब तक हम यह चालू नहीं करेंगे। और नहर विभाग चाह रहा है कि बिजली विभाग को पैसा न देने पड़े, नेता का किसान का दबाव पड़े और वो बना दें। और ये 25 दिन से नहर बंद होने की वजह से किसान परेशान हो गए। अब दबाव पड़ा है तो बिजली विभाग उसका टेंडर कल कर रहा है। कल टेंडर करेगा तो अभी वो सामान उत्तर प्रदेश में मिलेगा नहीं, वह सामान हैदराबाद में मिलेगा और कोई मिलने को तैयार नहीं। मैं सोचा कि चल के डीएम साहब और एडीएम साहब को इसका बात बताऊं तो यहाँ पर आया तो मुख्यालय पर न डीएम साहब हैं न एडीएम साहब हैं। वहाँ पे जेई से लेके एक्सियन तक कोई नहीं है, यहाँ पे डीएम साहब से लेके एडीएम साहब कोई नहीं है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। सरकार के नेता तो मस्त ही हैं, अधिकारी भी उनसे भी ज़्यादा मस्त हैं और देश चल रहा है भगवान भरोसे। आत्मनिर्भर होने की प्राइम मिनिस्टर साहब की योजनाओं को अधिकारी मिलके सफल कर रहे हैं। इन सभी लोगों को प्रणाम है। चंदौली से दस्तक टाइम्स के लिए संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।